डाल दो है अच्छा कोई नहीं कर आदमी है इसने एक बार मेरे करनाल आए थे। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर इस संसार में आए हैं और जो अन्ना हजारे का आंदोलन में वो जुड़े थे वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पार्टी बनाने की बात नहीं, धोखे से उन्होंने पार्टी बनाई है। नहीं धोखे से कैसे पार्टी बनाई? संसार की पहली पार्टी है जो आंदोलन से पैदा हुई है, वरना पहले पार्टियां बनती हैं और फिर आंदोलन चलते हैं। ये तो पार्टी आंदोलन से उपजी, उसकी जो तपिश थी क्रांति के दीप की, उससे पार्टी बनी है और लहर हिंदुस्तान की आम आदमी पार्टी की लहर है और ये ऐसे चलती रहेगी। अंदर है अपनी शिक्षा विभाग से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उसके कार्यों को देखकर ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक बात बता दूं कि इनकी ज्वाइनिंग तो नई है, परंतु इनके कार्य पार्टी के प्रति बड़े पुराने हैं। 2014 की मेंबरशिप है इनके पास, वो चीज़ मैंने देखी है। इनकी ज्वाइनिंग है। मेरे साथ हैं नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणदीप राणा जी, ये हमारे संजीव मेहता जी विधानसभा के अध्यक्ष, ये हमारे विशाल प्रोफेसर जी और कृष्ण जी उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। और सबसे पहले हम इनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। ये बात स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में आई और दिल्ली में आने का आप जानते हैं प्रयोजन कि जब भारत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था तो अन्ना जी ने एक आंदोलन चलाया था, अन्ना आंदोलन। उसमें केवल एक ही मांग थी कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लोकपाल बिल पास किया जाए। बड़ा लंबा आंदोलन चला, इस बात से वो लोग एग्री नहीं हुए। तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल और दिग्विजय ने कहा कि आप युवा अगर ये बिल पास करना चाहते हैं तो आपको विधानसभा और लोकसभा में आना पड़ेगा। उन युवाओं ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। 26 नवंबर 2012 को पार्टी का निर्माण कर दिया गया। पहला दिल्ली में चुनाव हुआ, उसके अंदर हमें 28 सीटें प्राप्त हुई। सरकार बने, 49 दिन चली, विधानसभा भंग कर दी गई, दोबारा चुनाव हुए। 49 दिन के जो कार्य थे उससे दिल्ली वासी बड़े प्रभावित हुए और दोबारा से जब चुनाव हुआ तो हमारे को 67 सीटें प्राप्त हुई 2014 में। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अगर मेरा काम पसंद हो तो वोट देना, नहीं तो वोट नहीं देना। 62 सीटें हमें प्राप्त हुई और उसके बाद हमने नगर निगम चंडीगढ़ का चुनाव लड़ा। 14 सीटें हाईएस्ट लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आई, परंतु धांधली हुई, हम चुप रहे क्योंकि हम बीजेपी को छोटा झटका देने के बजाय बड़ा झटका देना चाहते थे। पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, सब पार्टियों ने मैनिफेस्टो घोषित किए। हमारी पार्टी ने जब मैनिफेस्टो घोषित किया तो उसमें एक बात का बड़ा मजाक उठाया गया कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे जिसकी उम्र 18 साल है। तो उसके बाद जब अन्य पार्टी को मैनिफेस्टो आया, किसी ने 1100 लिख दिए, किसी ने 1200 लिख दिए और 18 साल की महिला लड़की और 60 साल से ऊपर की जो महिला है उसको 1000 प्लस 2500 रुपये मिलेंगे, यानी 3500 रुपया पर महिला मिलेगा अगर उसकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है। तो लोगों ने पानी का, चिकित्सा का, शिक्षा का कार्य देखा था। दिल्ली के स्कूलों के बारे में आप जानते हैं कि यूएनओ की जब जनरल सेक्रेटरी आए तो उसकी मिसेज ने कहा कि मैं केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं उनके मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहती हूँ। पहले लोग कहा करते थे अमेरिका को देखो, रूस को देखो, आज लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल को देखो। उस क्रेडिबिलिटी को लेकर हम पंजाब में गए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात वहाँ पर काम किया
हमारे सुशील गुप्ता जी जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने 3 महीने वहाँ पर लगाए, हरियाणा की पूरी टीम को बुलाया। हम जैसे लोग भी एक महीना 1.5 महीना वहाँ रहे, डोर टू डोर किया और हमारे को सीटें प्राप्त हुई। 117 में से 92 सीटें हमारे को प्राप्त हुई। पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया, वही क्रेडिबिलिटी लेकर हम हरियाणा में आए हैं। हरियाणा के लोगों को कहते हैं कि जैसे हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम करेंगे, हरियाणा में काम करेंगे। इसलिए अब की बार आम आदमी पार्टी को एक मौका हरियाणा में दिया जाए। झाड़ू के निशान के बटन को दबाकर अपने 5 साल को सुरक्षित करें, ताकि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज़ादी के आंदोलन में एक राम राज्य का सपना दिखाया था और हमें उसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। और हमारी आम आदमी पार्टी बड़े सिंपल लोगों की पार्टी है, धनाढ़ लोग इसमें है नहीं। हमारे कार्यकर्ता, फाउंडर मेंबर है हमारे संजय मेहता जी, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और गुलाब सिंह जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, एक जिसे कहते हैं बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टियों का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। इनका क्षेत्र शिक्षा रहा है और आम आदमी पार्टी के शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूलों का एक उत्थान किया है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो पिछला रिजल्ट आया है उसके अंदर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6% है और जो प्राइवेट स्कूल हैं CBSE के, उनका रिजल्ट केवल 92% है। कितना अंतर है! एक अफसर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो समाज में एक परिवर्तन होगा। कल बलिदान दिवस था, हमने बार बार एक बात कही कि जो गांधी के सपनों का भारत था, जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, उस सपने को पूरा करने के लिए केवल एक ही विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। और इस पार्टी का बनने का कारण भी ये था कि जो रवायती पार्टियां थी, एक पार्टी जाए दूसरी आए, तो उन्होंने धंधा कर लिया था कि जिससे आप जाएं हम आए, आप जाएं हम आए। अब पूरे भारत के अंदर एक विकल्प दिखाई देने लगा है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी सरकार बना सकती है, उसको चला सकती है। और जो काम पानी के बारे में, बिजली के बारे में, चिकित्सा के बारे में, शिक्षा के बारे में, हमारे यहाँ एक फरिश्ता योजना चलती है दिल्ली के अंदर। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, वो किसी भी देश के कोने का व्यक्ति हो, नागरिक हो, उसको जो उठा कर ले जाता है उसको 2000 रुपये दिए जाते हैं और उसका इलाज 1 रुपये का हो या 5 लाख का हो या 20 लाख का हो, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। कोरोना के कार्यकाल में पार्टी ने जो कार्य किया, किसान आंदोलन के अंदर पार्टी ने जो सुविधाएं किसानों को दी, उसका पूरा लाभ हमें पंजाब में मिला है। लोगों ने हमारा पूरा समर्थन किया है और हम सरकार बनाने में सक्षम रहे हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का, एक समता मूलक समाज है कि जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, एक जाति विहीन समाज है जिसमें जाति प्रथा ना हो। एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है हमारे बीच में। प्रिंसिपल गुलाब सिंह जी आज पार्टी को ज्वाइन किया है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, और ऐसे ही अनेक पढ़े लिखे व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ते जाएंगे और हमें इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता जाएगा। और इनके सहयोग से हम करनाल के अंदर जो CM सिटी है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार फैला है, इसका पूर्णतः सफाया करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। और मैं सभी जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सभी से अपील करूंगा कि अब समय आ गया है, जागरूक हो जाइए और निकल के बाहर आइए और ये जो भ्रष्टाचार फैला है, ये जो गंद फैला हुआ है, इसकी सफाई करने के लिए झाड़ू को उठा ली। बंधु, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। आज मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है बालकृष्ण जी की देखरेख में, जो मेरे बड़े भाई हैं। पिछले 32 सालों से मैं उनको जानता हूँ और आम आदमी पार्टी में मैं आज नया नहीं आया। जैसे कि सर ने बताया 2012 में ये पार्टी बनी थी और 14 में मैं इसका मेंबर बन गया। उसका